बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज assertion conjugation is a temporary union between two ciliates belonging to two different mating types or the exchange and reconstitution of nuclear material. तो ये assertion reason का question है. assertion हमने पढ़ लिया है, अब reason पढ़ लेते हैं. reason कह रहा है कि it occurs between two inactive individuals which have gained their vigor and vitality due to chromosomal imbalance in their macronuclei caused by repeated amitotic division. यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग की कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं. क्वेश्चन में बात किस बारे में हो रही है? वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्जुगेशन. सो व्हाट इज कॉन्जुगेशन? कॉन्जुगेशन बेसिकली होता क्या है? ये एक मेथड है. इट इज अ मेथड. और ये किस चीज का मेथड है? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं? यहाँ पे इट इन्वॉल्विंग फ्यूजन ऑफ सिमिलर गैमेट. फ्यूजन ऑफ सिमिलर गैमेट. क्या होता है यहाँ पे? फ्यूजन होता है सिमिलर गैमेट का जो फ्रीड, विच आर नॉट फ्रीड फ्रॉम द पेरेंट फॉर्म्स, which are not freed from the parent forms. जैसे कि यहाँ पे बात हो रही होती है सिलिएट्स की, where two individuals fuse together. जहाँ जैसे सिलिएट्स, जहाँ पे क्या होता है? दो इंडिविजुअल्स फ्यूज टुगेदर होते हैं एंड ये क्या करते हैं? ये एक्सचेंज करते हैं माइक्रो मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं और फिर सेपरेट हो जाते हैं. कंजंक्शन ऑल्सो, ठीक है, एंड देन दे सेपरेट मटेरियल एंड इसके बाद ये क्या हो जाते हैं? एंड सेपरेट. अब हम लोग क्या करते हैं कि ये असर्शन तो हमारा देखिए एब्सोल्युटली ट्रू है कि एक टेम्परेरी यूनियन है क्योंकि सेपरेट हो जा रहे हैं. दो सिलिएट्स के बीच में है जो दो डिफरेंट मेटिंग टाइप से हैं, एक्सचेंज करते हैं. बिल्कुल अभी हमने देखा कि ये लोग क्या एक्सचेंज कर रहे हैं? माइक्रोन्यूक्लियर मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं. बिल्कुल करेक्ट है ये स्टेटमेंट. अब रीजन को देख लेते हैं, रीजन हमारा करेक्ट है या नहीं. एक्चुअली में रीजन हमारा गलत है. वाई? रीजन क्यों गलत है बच्चों? रीजन में ये कहा गया है कि ये दो इनएक्टिव इंडिविजुअल्स के बीच में होता है जिनमें विगर आ जाता है, वाइटलिटी आ जाती है क्रोमोसोमल इम्बैलेंस की वजह से. एक्चुअली ये इसी वजह से होता है क्योंकि यहाँ पे पता है क्या होता है? देयर इज मैक्रो न्यूक्लियस लॉसेस. मैक्रोन्यूक्लियस लॉसेस होते हैं इट्स पोटेंशियलिटीज में. सॉरी, मैक्रोन्यूक्लियस जो है वो क्या करता है? मैक्रोन्यूक्लियस लूज कर जाता है अपनी पोटेंशियलिटी को, इट्स पोटेंशियलिटीज. क्यों? किनकी वजह से? बिकॉज ऑफ द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज. क्योंकि बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को टेक प्लेस करा रहा होता है. एज ए रिजल्ट होता क्या है स्टूडेंट्स कि ये अपने मैक्रोन्यूक्लियर जो माइक्रोन्यूक्लियस है ये अपनी पोटेंशियलिटीज को लूज कर देता है एंड इसको जरूरत होती है कि एक नया मैक्रोन्यूक्लियस फॉर्म हो. तो जो रीजन है वो तो एब्सोल्युटली रॉन्ग है. तो हमें एक ऐसा ऑप्शन चूज करना है जहाँ पे असर्शन ट्रू और रीजन फॉल्स है. तो ऑप्शन ए कह रहा है दोनों ट्रू हैं, गलत है. ऑप्शन बी कह रहा है दोनों ट्रू हैं, अगेन इट्स रॉन्ग. ऑप्शन सी कह रहा है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. और ऑप्शन डी कह रहा है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू एंड कह रहा है दोनों ही गलत है. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. सो द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, ए इज ट्रू बट आर जो हमारा रीजन है, रीजनिंग गलत है. So I hope you have understood the solution well. Best of luck. Thank you.